गुड मॉर्निंग क्लास 11। पाठ को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेबस, जो आपका असेसमेंट होने वाला है, जो आउटकम होने वाला है, उससे संबंधित जो हमारा सिलेबस था उसमें व्याकरण से जनसंचार अध्याय मैंने दिया था। मैंने उस अध्याय से कुछ प्रश्न जो बहुविकल्पीय हैं, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। जो वेबसाइट है हमारी उस पर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से उसको लिख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब पाठ पर चले आते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग लिखिएगा, मैं आप लोगों को उसका समाधान कर दूंगा। तो पाठ को शुरू करते हैं कि बेबी हालदार अपना सामान लेकर कहाँ चली आई? तातुश के घर चली आई रहने के लिए क्योंकि उसका घर तोड़ दिया गया था। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। यानी मैंने अपना सारा सामान उस कमरे में रख दिया और फिर मैं खाना बनाने में जुट गई। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तू आज खाना ना भी बनाती तो चल जाता है। यानी अगर तुम आज खाना नहीं बनाती तो चल जाता। कैसे? नीचे तो काफ़ी, तातुश क्या कह रहे हैं, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। यानी घर में तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारा खाना बना दिया है, तो तुम अपने लिए अगर खाना नहीं बनाती तो भी काम चल जाता। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। यानी जो खाना रखा हुआ है वो आकर दादा लोग जो है वो खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी, माफ़ कीजिएगा, अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। गरम गरम रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में, मुलायम होती हैं और अच्छी लगती हैं। तो तातुश क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों समय मुझे गरम गरम रोटियां खिला सकती हो, क्योंकि एक ही समय रोटियां बनती थी जो ठंडी हो जाती थी। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। तातुश कह रहे हैं, अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। अब तुम यहाँ रहने आ गई हो तो तातुश को गर्मा गर्म खाना पसंद था, इसलिए वो क्या करें कि अब तुम आ गई हो तो तुम एक काम करना, मेरे लिए दोनों वक्त गरम गरम खाना बना देना। क्या खिला सकोगी? पूछ रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे कि एकदम करना ही होगा। तो वो पूछ रहे हैं क्या खिला सकोगी? इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? उन्हें बच्चों की भी फिक्र रहती। क्यों? क्योंकि वो बेबी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, तो उसके बच्चों को वो बहुत प्यार करते थे। तो पूछते थे कि नाश्ता वास्ता किया उन्होंने, तुमने कुछ खाया वाया नहीं? यानी बेबी की भी वो बड़ी फिक्र करते कि तुमने भी कुछ खाया कि नहीं, केवल काम में ही लगी रहती हो। जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जल्दी जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। बच्चों को दूध की बड़ी आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं दूध एक कंप्लीट फूड है, उस यानी संपूर्ण आहार माना जाता है दूध को, और हमें दूध अवश्य चाहिए। खास करके ऐसे तो हमेशा ही दूध पीना चाहिए, लेकिन बचपन में बच्चों को खास करके दूध की आवश्यकता होती है। तो तातुश क्या करें कि तुम जो हमारे घर में दूध आता है उसमें से थोड़ा दूध ले जाकर बच्चों को दे देना।
यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। पहले उन्हें दूध भी ठीक से नसीब नहीं होता था। दूध पिए, घर का किराया दे, बाकी खर्चे देखे, इतने कम पैसे में क्या क्या कोई कर सकता है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है, जो गरीब है वही उसका दर्द जानता है। जो पैसे वाले हैं वो कभी गरीब का दर्द नहीं जान सकते। तातूश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है। इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं जानती हूँ, यानी मैं आपके व्यवहार से यह पहले ही जान चुकी हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत खराब होती तो तातूश चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते, यानी मेरे कुछ काम भी वो कर देते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातूश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। बहुत ही फिक्र करते थे। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर क्या करते, जबरन खिला देते। दवा खाने में बहुत लोग आनाकानी करते हैं, भूल जाते हैं। दवा कोई अच्छी चीज़ थोड़े ना है। हम लोग सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, दवाई तो मजबूरी में खानी पड़ती है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं अपनी गलतियों के कारण तो दवाई मजबूरी में खानी पड़ती है, वरना दवा कोई नहीं खाना चाहता। तो लोग जानबूझ के भी भूल जाते हैं, चलो आज नहीं खाएंगे। तो दवा खाने से सभी बचते हैं। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वो फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते, मैंने कहीं नहीं देखा कि इस तरीके से घर में काम करने वालों को कोई इतने यत्न से रखता है, इतने प्रेम से रखता है, मैंने कहीं नहीं देखा। बेबी कह रही है। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का भाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। बेबी ने बहुत सारे घरों में काम किया, जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत सारे घरों में काम किया, लेकिन ऐसा घर उन्हें पहली बार मिला। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। अगर किसी कारण से मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो क्या ऐसे लोग फिर मुझे कभी मिलेंगे, ये बेबी को पता नहीं है। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातूश शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी, तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही चले जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। बेबी को पता नहीं था। तातूश चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। कि जो लोग उसे ले गए थे काम के लिए, सही मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है
कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है, यानी जहाँ वो काम करता है उसका मालिक का यही दुकान है। मैंने दो एक लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुश चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। यानी एक दो दवा की दुकानें नहीं, बहुत सी हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था, यह आवश्यक है। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने पूछा, वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ ही साथ मुझे बुला रहे थे। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। बात करने के लिए कह रहे हैं। अंदाजा लगा ये कौन हो सकता है। मैंने पूछा कौन है, किससे बात करूं। वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा मैंने तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है। वो बोले, अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान पा रही हो। तातुश ने उस बेबी के लड़के को ढूंढ लिया। तो तुम अपने लड़के को नहीं पहचान पा रही हो। मैं चौंक कर बोली, हैं मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वो बोला, माँ माँ कौन। बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। और बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहीं अच्छी तरह हूँ। उनकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 माह में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। माँ का हृदय, बच्चा चाहे माँ को भूल भी जाए, माँ कभी नहीं भूल सकती। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। तातुश बेबी का दर्द, उसकी वेदना समझ गए। उन्होंने कहा, जाओगी मिलने। मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएं। आप जब ले जाएंगे तभी मैं उसे जाके मिल लूँगी। तो अगली कक्षा में पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ कि जनसंचार माध्यम जो आपका अध्याय है, जिससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे असेसमेंट में, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा।